अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये जो है एक बनारसी सूट है। तो ये जो है राखी स्पेशल है, मतलब राखी का किसी को कस्टमर को गिफ्ट मिला है, तो ये आज ही मुझे स्टिच करके कस्टमर को देना है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में इसको वीडियो बनाकर शेयर करूँ। तो इसकी किस तरह से कटिंग की जाती है, स्टिचिंग मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, स्टिचिंग होने के बाद ये कैसा दिखेगा ये आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से है। ये 2.5 मीटर के करीब कपड़ा है। इसके नीचे पैनल में इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो अब कैसे कटिंग करते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेप लगाकर जो है इसकी मार्जिन कर लेंगे कि कितनी लेंथ लेनी। तो नाजरीन देखिए, इस तरह से ये एक के ऊपर एक बिछा लेना है। आपने डिज़ाइन का बेहतर तरीके से ख्याल रखना है कि डिज़ाइन बिल्कुल एक तरह से हो। जैसे देखिए, इसकी इस तरह से ऐसे खड़ी डिज़ाइन है, तो इसकी भी इसी तरह से खड़ी डिज़ाइन होनी चाहिए। अब आपने ख्याल इस बात का रखना है कि ये जो कपड़ा है थोड़ा सा, मतलब हम लोग डेली यूज में हम इस कपड़े को कटिंग नहीं करते, तो कभी भी कपड़े को अच्छी तरह से बिछाकर आपने कट करना है। और इस कपड़े को आपने कभी भी सिंपल स्टिच नहीं करना है, मतलब इसे ऐसे ही स्टिच नहीं करना है। इसमें आपको हमेशा से अस्तर का यूज करना है। ये देखिए, मैं उल्टा करके बता रही हूँ, नहीं तो इसके जो धागे होते हैं ना, ये धागे निकल जाते हैं। ना ये कटिंग में बेहतर होता है और ना ही स्टिचिंग में। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी कटिंग अस्तर में बतलाऊंगी और फिर अस्तर को इसके ऊपर रखकर हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसके लिए 2 मीटर का अस्तर लेकर आ गई हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपने कॉटन का, आप जो भी मतलब कस्टमर के हिसाब से जो भी उन्हें चाहिए, वो जिस तरह से पहनना पसंद करते हैं, आप वो अस्तर उनके लिए लगा सकते हैं सूट में। तो अस्तर को भी बिछा ले। तो नाजरीन, अस्तर को मैंने बिछा लिया है। अब हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो जिस तरह से 41 की हमारी कुर्ती थी और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसी तरह इसमें हम जो है 3 से 4 इंच कम कर देंगे। तो ठीक है, अब हमने शोल्डर लगाना है। शोल्डर जो है इनके 6.5 के हैं और आर्म लाइन जो है ये भी 6.5 की है। चेस्ट राउंड जो है 10.5 का है, तो ये मार्जिन, इसमें 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे। ये हो गया हमारा फिटिंग का, और हमने इसमें ये 2 इंच की फिटिंग एक्स्ट्रा मार्जिन ले ली। आपने निशान साथ ही साथ लगाते चले जाना चाहिए। अब देखिए, इनका जो वेस्ट है ये 14 का है, तो यहाँ से हम वेस्ट के लिए एक लाइन लगा लेंगे। वेस्ट जो है इनका 9.5 का फिटिंग है। यहाँ भी हमने 2 इंच की मार्जिन छोड़नी है। अब हमने हिप जो है यहाँ से, आप अगर चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से हिप लगाती हूँ। यहाँ से जो है इनका हिप का जो लेंथ है 14 है, और अगर ऊपर से हम पकड़े तो ये 21 में आता है। ये देखिए, इस तरह से 21 का मार्जिन है। अब जो हिप की जो फिटिंग है वो भी 10.5 की है। इनकी हिप और चेस्ट सेम है। अब जैसे हमने यहाँ 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, यहाँ हमने 2 इंच का मार्जिन नहीं छोड़ना है। यहाँ हमने 1.25 इंच या 1.5 इंच, बहुत से बहुत, बस इससे ज़्यादा आपने मार्जिन नहीं छोड़ना है, वरना आपकी फिटिंग के टाइम पर या फिर कट की जब हम सिलाई लगाते हैं, जब हमारे स्लाइड्स बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। पैनल भी 10.5 का है, तो इसमें भी हम 1 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे। इस तरह से तो ये देखिए, ये हमारी मार्जिन लग चुकी है। आर राउंड बना लेंगे। यहाँ से हमने 2-1.5 इंच की मार्जिन ले लेनी है।
अब यहाँ से जो है हमने बिल्कुल 1/2 इंच लेना है और यहाँ से इसको ऐसे सेंटर का निशान लगाते हुए बस 25 पार्ट बाहर निकालना है इस तरह से। ठीक है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। आपने हिप, वेस्ट और चेस्ट ये तीनों साइडों में अपने ऐसे ऐसे कुटके लगा लेने। जब आप स्टिच करेंगे तो आपको ये इजी जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अभी पीछे का जो भाग है उसको सामने का जो भाग है उसे हमने हटा लेना है और इसको रख के जो हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। मतलब जो मेन हमारा जो मेन कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो नाज़रीन देखिए, इस तरह से आपने कपड़े के ऊपर जो है अस्तर का कपड़ा रख लेना है। अगर आपका कपड़ा हिलता डुलता है तो आपने इसके लिए देखिए, मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ, इस तरह से पिन लगवा लेनी। ये देखिए इस तरह से पिन लगा लेंगे तो आपका अस्तर बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। अब आपने ये जो पीछे का पार्ट है उसको इस तरह से रख के कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही कट चुका है। आपने जब भी फ्रंट कटिंग करना है तो एक बात का लाजमी ख्याल रखना है। देखिए मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। ये देखिए, अगर आपको ये शो हो रहा है तो ये देखिए ये जैसे अस्तर है, हमने अस्तर का आर्म राउंड जो फ्रंट आर्म राउंड है वो कटिंग कर लिया है। बट हमने जो मेन कपड़ा है उसका हमने आर्म राउंड नहीं कटिंग किया है, क्योंकि जब भी आप स्टिच करोगे अगर आपने मेन कपड़े का और अस्तर दोनों का अगर कटिंग कर लिया एक साथ तो आपको स्टिच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपने इसी की ऐसे इसके ऊपर रख कर के स्टिच लगाना है तो आपको इजी जाएगा। तो नाज़रीन ये छोटी सी टिप थी आपको मेरे लिए। नाज़रीन अगर आप मेरे वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, थोड़ी सी भी आपको वॉइस की क्लियरिटी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। तो नाज़रीन देखिए ये जो है स्लीव्स है, स्लीव्स का मेजरमेंट मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि देखिए ये जो है इसमें डिज़ाइन पैटर्न देना था। तो ये बॉटम का है तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा बॉटम का लगवा लिया है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसकी फुल लेंथ जो है 16 है तो मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो और जो इसका जो आर्म राउंड है वो 12 का है। तो ये देखिए यहाँ से ये 12, यहाँ से हमने 2.5 लेना है और यहाँ से 3.5 4.5 का मेजरमेंट लेके यहाँ से 2 इंच से ऐसे लगा के हमने ऐसे इसका आर्म राउंड लगा लेना है। और जो भी है हमारा ये स्लीव्स का राउंड जो है हमारा 6 का है तो मैंने यहाँ से भी 2 इंच की मार्जिन छोड़ी है। तो नाज़रीन हमारा सूट पूरी तरह से कट चुका है। इसकी स्लीव्स, बैक और फ्रंट तीनों कट चुके हैं। तो नाज़रीन आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हो गया हमारा स्टिचिंग का पार्ट है, मैं पार्ट नंबर 2 ये कटिंग का पार्ट है, पार्ट नंबर 2 स्टिचिंग का भी अपलोड करूँगी तो आप प्लीज़ उस पर भी विजिट कीजिए।